ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 16, प्रवचन 1, हाले दिल संतों से बैठकर करें, पार्ट 2। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में कहा, एक गांव में एक महात्मा रटन करते करते पहुंचे। रात बहुत हो गई, इसलिए एक चरवाहे के घर रुके। भोजन पा लेने के बाद उस चरवाहे से उसका हालचाल पूछा। उसने कहा, और सब तो ठीक है, हमारे पास खूब भेड़ बकरियां हैं, उनसे दूध मिलता है जिससे जीविका अच्छी चलती है। पर एक तकलीफ है, हमारे घर में पानी की व्यवस्था नहीं है, सो बहुत दूर पानी भरने जाना पड़ता है। दिन में 5-10 बार पानी भरने जाते हैं तो पीछे बघड़ यानी वाघ आकर बकरी या भेड़ ले जाता है। यदि हम पानी भरने नहीं जाएं तो बकरियां प्यासी मर जाएंगी। अब आप ही हमें इसका कोई उपाय बताएं। संत ने उससे कहा, इसका एक आसान उपाय है। आप एक गधा और एक कुत्ता पाल लो। गधे को पानी भरने के लिए ले जाया करो और एक साथ बहुत सारा पानी भरकर उसकी पीठ पर ले आओ। जब पानी भरने जाओ तो कुत्ते को भेड़ों की रखवाली के लिए छोड़ जाओ, जिससे वे भी सुरक्षित रहेंगे। शिष्य ने कहा, महाराज आपने अच्छी बात कही, पर ये उपाय हमसे नहीं हो पाएगा। अब आप ही हमारे गधे बनो, आप ही हमारे कुत्ते बनो, हम आपकी शरण में हैं। संत ने चिढ़कर कहा, चले जाओ, अब मैं तुम्हारा गुरु भी नहीं हूँ। गुरु महाराज ने आगे सत्संग में कहा, प्रेमियों, इस प्रकार की बुद्धि ना चलाएं जो संत ही आपसे नाराज हो जाएं। पहले अपना परिश्रम करना चाहिए और जहाँ परिश्रम काम ना करे तो प्रार्थना करनी चाहिए। कई लोग तो उद्यम करने के लिए तैयार ही नहीं होते, यानी घर से निकलकर संतों के पास जाते ही नहीं हैं और घर बैठे प्रार्थना करते हैं कि हमारा काम हो जाए, मैं बस सोया रहूं और आप घर के काम कर जाओ। ये ठीक बात नहीं है। यदि आप परिश्रम करके एक कदम भी चलोगे तो गुरु 10 कदम चलकर आपके पास आने को तैयार हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा दुख भी आता है जो संतों को बताने में कुछ लाज होती है, तो क्या वे दुख उनको नहीं बताएं? गुरु महाराज कहते हैं, भले बताओ, लेकिन थोड़ा तरीके से बताओ, क्योंकि यदि डॉक्टर के आगे बीमारी छिपाएंगे तो फिर बीमारी बढ़ती जाएगी, इलाज नहीं हो पाएगा। अवसर देखकर अपने दिल की बात बतानी चाहिए। गुरु महाराज ने एक और प्रसंग सुनाया। एक जज के सामने एक चोर आया जिसने दूसरी बार चोरी की थी। जज ने उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, दूसरी बार कोर्ट में आए हो? चोर ने कहा, मैं तो फिर भी दूसरी बार आया हूँ, आपको शर्म नहीं आती जो आप रोज रोज आते हो? अब आप ही बताओ, ऐसे अज्ञानी को क्या कहें जिसे ये भी समझ नहीं है कि जज के आने और उसके आने में कितना अंतर है। अज्ञानी आदमी पाप और पुण्य का मतलब ही नहीं समझता, उसे समय का, स्थान का भी भान नहीं होता, तो हाल कैसे करे? हाथ जोड़कर, चरण स्पर्श करके, नमस्कार करके फिर बैठकर प्रार्थना करें और अपनी तकलीफ बतावें, फिर गुरु आपका शीघ्र ही भला करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।